तो मालदीव फाइनली ये तो डिसाइड कर चुका है कि भारत की जगह अब खाने पीने की चीजें अब वह तुर्की से इंपोर्ट करेगा। लेकिन मालदीव यह कैलकुलेट करना भूल गया कि इसकी वजह से मालदीव के अंदर महंगाई जिस कदर बढ़ेगी, उसकी एक बड़ी कीमत वहां की आम जनता को भरनी पड़ेगी। भारत की तरह मालदीव में भी आटा और चावल को खाने पीने की मेन चीजों में गिना जाता है और मालदीव में आटे, चावल और चीनी के इंपोर्ट को लेकर तुर्की से एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जहां मालदीव और भारत के बीच केवल 700 किलोमीटर की दूरी है। वहीं तुर्की और मालदीव के बीच यह दूरी 500-500 किमी है। मतलब यह कि तुर्की से कुछ भी मंगाने में मालदीव को 8 गुना ज्यादा समय और 8 गुना ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा भारत से पंगा लेकर भारतीय टूरिज्म मालदीव ने जो खोया है, उसका अलग हिसाब किताब है। खैर, मालदीव का प्रेसिडेंट कहा जाने वाला यह आदमी सीधे तौर पर धर्म के आधार पर अब अपने दोस्त और दुश्मन चुनना शुरू कर चुका है। लेकिन यह देश शायद यह बात भूल चुका है कि जिस समय कोई बड़ी आपदा इस देश पर आएगी, उस समय यह 8 गुना ज्यादा समय काम नहीं आने वाला। कुछ काफी इंटरेस्टिंग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मालदीव अपना नमक तक खुद नहीं बना सकता। यह सुनकर आपको हंसी आएगी कि मालदीव टूरिज्म को लेकर अपनी इकॉनमी पर गर्व करता है। उस टूरिज्म को खिलाने लायक नमक तक मालदीव भारत से टेट करता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मालदीव अपनी कुल जरूरत का 80 पर नमक भारत से खरीदता है और बची हुई 20 जरूरत श्रीलंका से पूरी की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव हर साल भारत से $6 मिलियन का नमक खरीदता है, क्योंकि नमक बनाने की एक भी फैक्ट्री मालदीव में मौजूद नहीं है। वहीं भारत हर साल 27 मिलियन मीट्रिक टन नमक का प्रोडक्शन करता है और टेबल सोल्ट के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मालदीव के अलावा नेपाल, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन देश और कई साउथ ईस्ट एशियन देशों को भारत से नमक का एक्सपोर्ट आज की डेट में किया जाता है। पर अगर भारत नहीं, तो मालदीव के लिए कौन से नए ऑप्शंस खुल जाते हैं? तो इसका जवाब है श्रीलंका, जिससे जाहिर तौर पर मालदीव नमक की सप्लाई बढ़ा देगा। इसके अलावा पाकिस्तान भी मालदीव के लिए एक सही ऑप्शन है नमक का इंपोर्ट करने के लिए। हालांकि मालदीव और कराची पोर्ट के बीच भी यह दूरी भी करीबन 2,500 किमी के आसपास है। सच तो यह है कि मालदीव अगर $6 मिलियन के नमक का इंपोर्ट भारत से बंद भी कर दे, तो भी इसका कोई बड़ा असर भारत पर नहीं पड़ने वाला। लेकिन हां, लॉन्ग टर्म में किसी और देश से नमक का इंपोर्ट मालदीव को काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। सोचिए, अब मालदीव गेहूं और चावल भारत से लेना बंद कर देगा, जो खुद आज की डेट में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। लेकिन तब क्या होगा अगर किसी वजह से यूरोपियन देशों में सप्लाई चेन बिगड़ जाए और मालदीव के पास भारत के अलावा कोई भी ऑप्शन ना बचे? देखिए, मालदीव से सीखने वाली बात यह है कि मालदीव अपनी खुद की वैल्यू जानता है और मां मालदीव को पता है कि भारत के दुश्मन मालदीव के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वहीं भारतीय सरकार बार बार इन छोटे देशों से धोखा खाने के बाद भी इन देशों को यूं ही कई मिलियन डॉलर्स की मदद चुटकियों में पहुंचा देती है। समय आ चुका है इन सभी पड़ोसी देशों से बदले में कुछ लेने की उम्मीद की जाए, जिससे भविष्य में भी यह देश भारत के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से कई बार डरे। हमें लगता है कि मालदीव्स अगर भारत के सैन्य अधिकारियों को लौटाना ही चाहता है, तो मालदीव्स को भारत से अब तक मिली सभी तरह की मदद भी लौटा देनी चाहिए। वैसे आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे आपसे और एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।